हाँ जी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो हम कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है। इसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग्स। पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, पार्टनर्स किसे कहते हैं ना, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, फंडामेंटल्स का क्या मतलब है ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है ना। तो इस तरह कुछ ये मैं इंपॉर्टेंट ये पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो गुड, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलूँगा शुरू करने से पहले कि भाई या तो वीडियो कंप्लीट देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 मिनट की वीडियो होगी बस। ठीक है, 15-16 मिनट के आसपास की। क्या तो कंप्लीट देखो या अभी छोड़ दो। ठीक है, ये आधा अधूरा नॉलेज मत देना, तुम्हें भी नुकसान होगा, तो तुम देख लो अपना। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक मीनिंग तो सीख ली थी है ना। तो आज उससे कुछ आगे की चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं, एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्टनरशिप का जितने भी चैप्टर हम करेंगे, यानी कि ये चैप्टर, इसके बाद वाला गुडविल, रेशियोज और स्पेसिफिकली एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। ठीक है, वो टाइम करते वक्त पार्टनर्स की हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो अब एक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए और इसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है चार्ज ऑन प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो दो टर्म्स हैं एक्चुअली, इसका मतलब ये डायरेक्टली क्वेश्चन में कभी नहीं आता, बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ना पता हो तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो हमें जानना जरूरी है, एक चीज़ होती है चार्ज ऑन प्रॉफिट और एक चीज़ होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स में एक वर्ड तो बहुत कॉमन है, प्रॉफिट, और इसका मीनिंग तुम्हें पता भी है प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, एक बिजनेस के ईयर एंड का एंड रिजल्ट। ठीक है, एक बिजनेस का ईयर एंड का रिजल्ट कि उस बिजनेस ने उस साल के अंत में कैसे परफॉर्मेंस की है, उससे जो रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो अगर मैं बेसिक एक मतलब ऐसे मोटा माटी बोलूं तो दोनों ही चीजें एक्सपेंस होती हैं, दोनों ही चीजें एक्सपेंस होती हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं एक्सपेंस, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट भी एक तरह का एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी एक एक्सपेंस ही है, पर फिर भी दोनों अलग है। अब आप बोलोगे निकित भैया ये क्या मजाक कर रहे हो आप, दोनों ही अगर एक्सपेंस है तो अलग अलग क्यों। देखो जो अलग इनके बीच में डिफरेंस है वो आता है इनके नेचर के रिलेटेड। जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट टाइप के होंगे, जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट टाइप के होंगे, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को करने ही पड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तुम समझ जाओगी। सपोज एक बिजनेस, जैसे हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ए एंड बी, मिस्टर ए एंड बी, और उन्होंने कॉफी शॉप की दुकान खोली। ठीक है, ए एंड बी कॉफी वाला। तो सपोज उन दोनों मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने कॉफी शॉप के लिए लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली। ठीक है, एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली और उस बिल्डिंग में वो लोग अपनी कॉफी शॉप रन कर रहे हैं। अब उस बिल्डिंग का रेंट तो उनको पे करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी कॉफीज बिके या ना बिके, चाहे इनके पास इनकम आए या ना आए, यानी कि उनको प्रॉफिट हो या ना हो, वो एक्सपेंस जो है रेंट वो तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ओन करने ही पड़ते हैं, जो बिजनेस को इनकर करने ही पड़ते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो भाई सिर्फ तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं तो ये एक्सपेंस भी नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं तो ये वाले एक्सपेंस भी नहीं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, तुम इसे कॉपी कर लेना। देखो चार्ज ऑन प्रॉफिट किसे कहोगे तुम, एक्सपेंसेस which has to be incur irrespective of profit,
मतलब प्रॉफिट हो या ना हो आपको ये एक्सपेंसेस इनकर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, एग्जांपल आप लिख सकते हो चाहो तो रेंट, सैलरी एंड ऑल, ठीक है। रेंट, सैलरी एक्सेट्रा आप लिख सकते हो एग्जांपल, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, लिखवा रहा हूं, ये भी लिख लो, ठीक है। दीज आर द एक्सपेंसेस which incurs only in the case of profit, only in the case of प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही एक्सपेंस होंगे, वरना ये एक्सपेंस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तुम लोग समझ गए ये चीज कि चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। दोनों बीच में क्या फर्क है लॉजिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो, अच्छा याद है, अच्छा वीडियो पॉज करके इसे कॉपी करना, ठीक है। लिखते चलो, नोट्स बनाओगे अपने हाथों से ना तो चीजें याद भी रहने वाली हैं, क्योंकि आप चीज़ें देखते हो, सुन रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, यानी विजुअल मेमोरी भी है और आपकी हियरिंग मेमोरी भी है, आप सुन भी रहे हो, ठीक है। आप इसको एक बार लिख और लोगे ना तो आपके दिमाग को भी आदत हो जाएगी लिखने की और हाथ को भी आदत हो जाएगी लिखने की, है ना। एग्जाम में पता बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते नंबर, क्यों, क्योंकि वो भाई लिखते की प्रैक्टिस नहीं करते। आप हर चीज़ पढ़ते हो बुक में टिक करके, सर ये आप कैसे पढ़ते हो पता है आप, देखो थोड़ा जोक है, ठीक है, बट देखो कैसे पढ़ते हो आप लोग। पढ़ते हो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एग्जाम में बस आप लोग यही घर पे जब करते हो प्रैक्टिस तो आप यही करते हो, यू भी होगो, यू भी होगो, यू भी होगो और यू भी होगो। पर जब एग्जाम आता तो बोलते हो यू का होगो, है ना। तो भाई लिखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करते हैं, टिक मार्क वाली प्रैक्टिस हम नहीं करने वाले, ओके। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगली चीज हमें सीखनी है वो होती है पार्टनरशिप डीड। ये सारी पार्टनरशिप डीड क्या है, तो आप पूछेगा अनिकेत भैया ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो लास्ट क्लास में जब हम पार्टनरशिप की हमें मीनिंग पढ़ी थी तो हमने ये जाना था कि पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन होता है, एक एग्रीमेंट बिटवीन एटलीस्ट टू पर्सन्स, ठीक है, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, कि वो साथ में बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, या तो सारे के सारे मिलके या कोई एक करेगा सबके बिहाफ पे, है ना, कोई भी कर सकता है सबके बिहाफ पे। तो पार्टनरशिप होती क्या है, एक एग्रीमेंट, एक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। अब सीन क्या है, सीन एक्चुअली में सिर्फ ये है कि देखो जब मैंने बोला एग्रीमेंट, तो अगर वो एग्रीमेंट, वो रिलेशनशिप, जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिलकर कॉफी की शॉप खोली थी, तो अगर वो दोनों अपने बीच का एग्रीमेंट कि कौन कितना पैसा लाएगा, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, लॉस किसको कितना मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी वो बीच में एग्री करेंगे तो पार्टनर्स मिलके, अगर वो उसको इन राइटिंग लिख ले, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। वो अगर अपने बीच के एग्रीमेंट को एक पेपर पे ऐसे लिख लें, सपोज ये एक पेपर है और उन्होंने पेपर पर लिख लिया, ठीक है, कि भैया ये हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, ये हमारा नाम है, ये दूसरे पार्टनर का नाम है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, हम सैलरी इतनी लेंगे, हम इतने पैसे लाएंगे, हम प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे, और ये जितनी भी चीज़ें वो चाहे बीच में आपस में एग्रीमेंट हो, उन सबको लिख के स्टैम्प करवा लें, तो बस इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्वेश्चन ये है कि सर पार्टनरशिप डीड का फायदा क्या है। देखो डीड का फायदा बहुत है। सपोज कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जिसने कॉफी शॉप खोली थी, उन्होंने डीड में डिसाइड किया था कि वो प्रॉफिट बांटेंगे इक्वल, ठीक है, 1:1 के रेशियो में, यानी आधा तेरा आधा मेरा, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद मिस्टर बी बोल रहा है कि भाई देख काम तो मैं ज्यादा करता हूं तो मुझे 60% प्रॉफिट चाहिए, मिस्टर ए तो 40% प्रॉफिट ले। अब क्योंकि दोनों ने डीड में कर रखा था डिसाइड कि दोनों को आधा आधा मिलेगा, तो भाई जब ये दोनों के बीच में झगड़ा होगा प्रॉफिट को लेकर के और ये आएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगा, ये डीड देखेगा, डीड में लिखा 1:1, तो दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, काम खत्म। पहले डीड चेंज करो फिर वहां चेंज होगी, और डीड कैसे चेंज होगी, सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट होनी चाहिए उसमें। फिर से सारे पार्टनर्स अगर एग्री करेंगे तो आप इसको 1:1 क्या, एक को 0, एक को कुछ भी कर दो, ठीक है। तो बात ये होगी कि जो डीड में लिखा होगा वही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो डीड क्या होती है समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस क्या होती है समझ गए। अब सवाल ये कि क्या सर डीड बनाना कंपल्सरी इंडिया में, तो नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप डीड को बनाना बिल्कुल भी कंपल्सन नहीं है इंडिया में,
ठीक है। यानी कोई भी लॉ जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो बिल्कुल भी नहीं बोलता कि भैया आप एक पार्टनरशिप अगर कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप डीड यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट बनवा के कोर्ट से स्टैंप लगवा ही लो, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो करवाओ, ना चाहो तो मत कराओ, लेकिन अगर करवा लोगे तो आपका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि कल को अगर कुछ भी झगड़ा होता है तो आप कोर्ट में एटलीस्ट आपके पास एक सबूत तो होगा। अगर सपोज करो कि इनके पास डीड नहीं थी ए और बी के पास, ठीक है, और इन्होंने बस आपस में बात करके कर लिया डिसाइड कि भैया हम करेंगे बिजनेस और आधा तेरा प्रॉफिट आधा मेरा प्रॉफिट। हुआ क्या, जब कल को झगड़ा होगा, ठीक है, और मिस्टर बी बोलेगा 60%, मिस्टर ए बोलेगा 40%, तो कोर्ट के पास अगर डीड नहीं है तो फिर कोर्ट अपने ग्राउंड्स पर करेगा फैसला, या फिर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है उस पर करेगा फैसला, है ना। तो ये चीजें बाद में दिक्कत कर सकती हैं, इसलिए डीड बनाना बेटर ऑप्शन माना जाता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अगर कोई फर्म डीड नहीं बनाती है तो भी चलेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है समझ गया ना, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एक रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब आप बोलोगे भैया अभी आपने बोला कि डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, तो अगर सपोज करो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे ना कि अनिकेत भैया अभी आपने कहा कि डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप चाहो तो डीड बनाओ, ना चाहो तो मत बनाओ। अब आप बोलोगे भैया एक एग्जाम्पल आया हमारे मन में, मैंने बोला बोल भाई क्या एग्जाम्पल आया, तो आप बोलोगे कि भैया देखो ना, सपोज करो ए और बी दो बंदे थे और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोल ली, और फर्म खोलने के बाद उन्होंने डीड नहीं बनाई, ठीक है, और कल को उनके बीच झगड़ा हो गया, वो कोर्ट में गए, तो क्या कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नियम हैं, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कोर्ट उनको बोल दे भैया अगर ये केस के ऊपर झगड़ा हुआ है तो ये है हमारा फाइनल फैसला, तुम बाकी देख लो आपस में, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल भैया सैलरी की बात कर लो आप, सैलरी, ठीक है, कि सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड बन जाती है, रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, और उस रिटर्न एग्रीमेंट में ये चीज डिसाइड होती है कि सारे पार्टनर्स को महीने की 50,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी प्रॉफिट में शेयर के अलावा। लेकिन अगर डीड नहीं बनती है और फिर कोई पार्टनर कोर्ट में जाता है और बोलता है कोर्ट से, जज साहब से कि जज साहब सुनो मुझे सैलरी चाहिए, क्या करूं मैं, डीड नहीं बनी, तो क्या कोर्ट क्या कहेगा, तो बेटा कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट बोलेगा नॉट अलाउड, कोर्ट बोलेगा नॉट अलाउड। भैया अगर आपके पास डीड नहीं है, या फिर अगर डीड है और डीड में सैलरी से रिलेटेड कोई चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, तो कोर्ट डायरेक्टली बोलेगा किसी भी पार्टनर को सैलरी मत दो, नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसी एक चीज होती है क्या, एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, अब कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस उनको इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो वही अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, 5% पर एनम, 6% पर एनम, 10% पर एनम, 20%, 100%, 200%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसकी कंडीशंस हैं। अगर डीड है तो उसमें लिखा होगा, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा या फिर डीड ही नहीं है तो क्या किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, तो कोर्ट बोलता है जी नहीं, नॉट अलाउड, आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज होती है, ठीक वैसे एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक ऐसे ही एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से फंड रिसोर्सेज विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और सपोज पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म्स में से कुछ पैसे निकाल लिए, अब उस पैसे जो पार्टनर से निकाले हैं उसके ऊपर फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब किस रेट से चार्ज करेगी, क्या कंडीशंस, क्या सिचुएशन, कैसे पे करना होगा, कब करना होगा, ये सब डीड में लिखा होगा। और अगर डीड में लिखा नहीं है या फिर डीड ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट लेंगे, कोर्ट बोलता है नॉट अलाउड, यानी कि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब
कि भाई देखो पार्टनर्स ने प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जब मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ पार्टनरशिप केस में तो आप साथ में लॉस समझ लेना, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, अब पार्टनर्स ने सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट कर टाइम पे भी उन्होंने कर लिया डिसाइड कि हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे इक्वल इक्वल या 60-40 या 40-50 70-30 जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड करना था कर लिया। अगर डीड है और उसमें लिखा है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा तो भाई प्रॉफिट उसी रेशियो में बटेगा, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर डीड नहीं है या फिर डीड में लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा तो कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है इक्वली, कि भाई जितने पार्टनर्स हैं सब इक्वल बांट लो, काम खत्म, ठीक है। तो ये कुछ चीज थी। इसके बाद एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब सर आप बोलो भैया ये पार्टनर्स लोन क्या होती है, देखो जब मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल किसे कहते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, वहाँ पे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, ठीक है। उसका सेकंड वीडियो 40 मिनट्स के आसपास की हो, कंप्लीट देखो, आप समझ जाओगे लॉजिकली कॉन्सेप्ट, समझ जाओगे कि कैपिटल किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं ना, असेट लायबिलिटी क्या होती है। और उसके बाद आपको चीज़ों को देख के नाम पढ़ के जज करने की जरूरत नहीं है कि फर्नीचर असेट होगा या एक्सपेंस, आप लॉजिकली बता पाओगे क्यों असेट है तो क्यों है, एक्सपेंस क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसी वीडियो में मैंने बताया था आपको कैपिटल समझाते वक्त कि अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे एज अ ओनर तो उसे तो हम कैपिटल मानते हैं और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा पार्टनर को। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर यानी पार्टनर, अब पार्टनरशिप केस में बिजनेस का ओनर कौन है, पार्टनर, तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो करता है बट एज अ पार्टनर नहीं, एक बाहर वाले बंदे की तरह एज अ लोन, तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी सोचो अगर पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से लोन ना लेके कहीं और से लोन लेती, बैंक से लेती, मार्केट में किस लेती, तो इंटरेस्ट पे करती ना। तो वही उसने बाहर से नहीं लिया, उसने पार्टनर से नहीं लिया तो लोन है तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, रेट परसेंट क्या हुआ, कब देना हुआ, क्या कंडीशंस होंगी, वो सब लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। और अगर डीड में नहीं लिखा या फिर डीड ही नहीं है तो कोर्ट क्या कहता है, तो कोर्ट कहता है भाई 6% पर एनम, कि आप उसको 6% पर एनम लोन दोगे, सॉरी लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। अच्छा ये जो मैं आपको लिखवाई ना 5 चीजें, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए, याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। वैसे यार टफ ही नहीं, बहुत ईजी है ना। सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकते आप, प्रॉफिट इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना 6%, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कि ये चारों चीज़ों को आपने इन तीनों को आपने बोल दिया कि भैया नॉट अलाउड, चलो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग समझ में आता है कि कुछ नहीं है लिखा तो इक्वल इक्वल बांट लो, यहाँ पे 6%, ऐसा क्यों, क्योंकि इन तीनों को कोर्ट ने पता क्या डीम किया हुआ है कि ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स बिजनेस का इंटरनल मामला है, इसलिए इसको कोर्ट ने एप्रोप्रिएशन माना हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं है तो मत दो, खत्म कहानी, ठीक है। और आप देखोगे जब क्वेश्चन करोगे तो 99% सिचुएशन में इन तीनों चीजों को एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है हमने जस्ट अभी सीखा। रही बात इसकी, तो देखो अगर आप सब्सटेंस देखोगे, सब्सटेंस कि एक्चुअली में बिजनेस ने एक लोन ही तो लिया है, अगर वो बाहर कहीं से लेता तो भी इंटरेस्ट तो पे करता, अब बाहर केस नहीं लिया, भैया ले लिया पार्टनर से, लिया तो लोन ही है ना, तो उस पर एक इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, है ना। तो कोर्ट ने यानी द पार्टनरशिप एक्ट 932 ने लॉ में ये लिख दिया कि भैया 6% पर एनम दे देना। अब ये बस ये मत पूछना कि 6% कैसे आया, वो उन्होंने बोल लिया, हमें मानना है, काम खत्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में से अभी के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, किस किस चीज़ों को जो एग्जाम में आएंगे ना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन वाले, ठीक है। और कुछ ये स्टार्ट भी करेंगे, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ठीक है। कमेंट में कुछ सजेशंस हो, डाउट्स हो, थॉट्स हो, कुछ भी हो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो पक्का शेयर करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।